मूवी एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर इसका पार्ट 1 एंड हुआ था, जहाँ पर हम लूज़र क्लब के बच्चों को देखते हैं जिसमें वो पेनीवाइज को हराने के बाद एक कसम लेते हैं और अगर 27 सालों बाद पेनीवाइज वापस आ भी गया तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, इस बार हम उसे जान से मार देंगे। उसके बाद हमें 27 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे उसी जगह यानी डेरी टाउन में एक फेस्टिवल चल रहा था। फेस्टिवल में हम 2 बॉयज़ को देखते हैं जो दूसरे बॉयज़ को तंग कर रहे होते हैं। रात को जब वो लड़के फेस्टिवल छोड़कर अपने घर जा रहे होते हैं तो वो बॉयज़ तभी फिर से उन्हें परेशान करने लगते हैं। तभी वो लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। मारपीट के दौरान लोकल बॉयज़ उन दोनों फ्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी कर देते हैं, बहुत मारते हैं उन्हें और उनमें से एक फ्रेंड को उठाकर ब्रिज से नीचे रिवर में फेंक देते हैं। उस बॉयज़ के जाने के बाद वो दूसरा लड़का अपने दोस्त को ढूंढने के लिए ब्रिज के नीचे आता है और नीचे आकर वो देखता है कि दरिया के दूसरे किनारे पर उसके फ्रेंड को एक क्लोन ने पकड़ा हुआ है। वो देखते देखते क्लोन अपने बड़े बड़े और खतरनाक दांत बाहर निकालता है और उसके दोस्त को काट कर खा लेता है। इस बात से ये बात साबित हो जाती है कि 27 सालों बाद पेनीवाइज वापस आ गया है और उसका लोगों को मारने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसके बाद हमें माइक दिखाया जाता है क्योंकि 27 साल गुजर चुके थे, वो भी काफ़ी बड़ा हो चुका था। बॉयज़ की डेथ की न्यूज़ सुनकर माइक उस दरिया के पास जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि बीच का एक पिलर पर कम होम लिखा हुआ है, जिसको देखकर वो फ़ौरन समझ चुका है कि पेनीवाइज वापस आ चुका है। माइक लाइब्रेरी में आकर लूज़र क्लब के बाकी मेंबर्स को कांटेक्ट करता है। सिर्फ माइक ही डेरी टाउन में रह चुका होता है, उसके बाकी फ्रेंड अलग अलग जगहों पर सेटल हो चुके होते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढने के बाद वो सबको बारी बारी कॉल करता है। माइक सबसे पहले बिल को कॉल करता है जो कि अब पॉपुलर राइटर बन गया था। पहले तो वो माइक को पहचानता नहीं, फिर वो माइक को पहचान लेता है। माइक बिल को मिलने के लिए बुलाता है। फाइनली बिल मिलने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद माइक पेन को कॉल करता है कि जो कि काफ़ी अमीर आदमी बन चुका था। पहले पहले वो भी माइक को नहीं पहचान पाता। फिर माइक बिवेलरी को फ़ोन करता है जो एक बहुत ज़्यादा रिच आदमी की वाइफ थी और माइक का फ़ोन आने की वजह से उसका हस्बैंड उसे मारने लगता है। बदले में बिवेलरी अपने हस्बैंड को मारकर वहाँ से भाग जाती है। सबसे लास्ट में माइक अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है। वो उसकी कॉल से इतना अपसेट होता है कि सुसाइड कर लेता है और उस जिसने सुसाइड किया होता है उस फ्रेंड का नाम स्टैंटली होता है। सारे फ्रेंड्स डेरी टाउन में वापस आ जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में एक दूसरे से मिलते हैं। अब क्योंकि डेरी टाउन में उनकी बचपन की बहुत सारी यादें थी, वो एक दूसरे से शेयर करके एंजॉय करते हैं। फिर माइक उनको बताता है कि उसने किस मकसद के लिए उन लोगों को यहाँ पर बुलाया है। माइक उनको बताता है कि आखिरकार 27 सालों बाद पेनीवाइज वापस आ गया है और लोगों की डेथ होना शुरू हो गई है। वो कहता है क्योंकि उन्होंने ब्लड ओथ ली थी तो वो फिर से एक होकर पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे और उसे जान से मार देंगे। ये सुनकर वो सब फ्रेंड काफ़ी डर जाते हैं। फिर ये लोग अपने फॉर्चून कुकिंग्स ओपन करते हैं। उनके बाद फॉर्चून कुकीज ये सेंटेंस बनाता है, गेट स्टैंडली कुड नॉट कुड। इस मैसेज को पढ़कर वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि कोई गड़बड़ है। उनके फ्रेंड स्टैंडली के साथ कुछ हुआ है। रेस्टोरेंट से बाहर आकर बिवेलरी स्टैंडली को कॉल करती है। जब ये इसे पता चलता है कि स्टैंडली की डेथ हो गई है क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया है, वो लोग और ज़्यादा डर जाते हैं और एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं और लास्ट में माइक बिल को अपने साथ रोकने पर एग्री कर लेता है। माइक बिल को उस जगह पर ले आता है जहाँ पर वो रहता था। वो एक लाइब्रेरी थी। घर लाने के बाद माइक बिल को पानी में एक ड्रिंक मिलाकर पिलाता है जिससे उसे विजन नज़र आने लगते हैं। फिर माइक उसे एक एंशिएंट फेरामेंट दिखाता है जिसमें वो पेनीवाइज को कैद कर सकते हैं। माइक बिल को बताता है कि 18वीं सेंचुरी में एक अमेरिकन ट्राइब ने रिचुअल करके इसमें पेनीवाइज को एंशिएंट फेरामेंट्स में कैद किया था और वो उस ट्रैप से मिलकर आया है और उसका पैरामेंट भी चुरा लाया है ताकि पेनीवाइज को इसमें कैद कर सकें। विजुअल की वजह से बिल को सब कुछ देख लेता है और माइक के साथ हो जाता है। फाइनली वो एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ होटल में वैलेरी अपने दोस्त पेन को बुलाती है कि उसने हमेशा अपने डरावने ख्वाबों में अपने दोस्तों को मरते हुए देखा है और वो ये भी बताती है कि उसने अपने ख्वाब में पहले से ही देखा हुआ था कि उसका फ्रेंड स्टैंडली सुसाइड करके ही मरेगा। और यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने पेनीवाइज को नहीं मारा तो वो 1 बाय 1 ऐसे ही मारे जाएंगे जैसे वैलेरी ने अपने ख्वाबों में देखा हुआ है। और फाइनली ये लोग माइक का साथ देने के लिए एग्री हो जाते हैं। तभी वहाँ पर माइक और बिल भी आ जाते हैं। वो सब फ्रेंड्स मिलकर पेनीवाइज को ख़त्म करने का प्लान बनाते हैं। माइक ने बताता है कि पेनीवाइज को मारने के लिए उन्हें एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा और उस रिचुअल में उन सभी फ्रेंड्स को अपने पास्ट से जुड़ी चीज़ों को लाना होगा ताकि वो उस सभी चीज़ों को जलाकर पेनीवाइज को मार डालें। और ये सब कुछ वो एंशिएंट फेरामेंट में ही करेंगे। तभी फ्रेंड अलग अलग होकर अपने पास से कनेक्टेड चीज़ों को ढूंढने लगते हैं।
सबसे पहले वैलेरी अपने पुराने घर में जाती है, जहाँ वो छोटे होते अपने फादर के साथ रहा करती थी। वहाँ पर वो एक लेडी से मिलती है जो अब वहाँ रह रही होती है। वैलेरी रूम के एक हाल में वो लेटर निकालती है जो बचपन से बेंथ ने उसे दिया होता है। वैलेरी जब वहाँ से जाने लगती है तो बूढ़ी औरत एक डेमन में बदलकर उस पर अटैक कर देती है। बिल्कुल ठीक वक्त पर वैलेरी को लेटर लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर बिल उसी सेवर के पास आकर रुकता है जहाँ से बचपन में पेनीवाइज उसके भाई को ले गया था। उस सेवर के पास जाकर बिल चिल्लाते हुए रोते हुए पूछता है कि इतने सारे बच्चों में उसे सिर्फ उसके भाई को ही शिकार क्यों बनाया। तब रिप्लाई में उसे सेवर से आवाज़ आती है और वो कहता है कि उसे बिल चाहिए था। बिल उसको नहीं मिला और उसके भाई को उठाकर ले गया। तभी उस सेवर में से उसका छोटा भाई अपने हाथ में वही बोर्ड पकड़े हुए नज़र आता है जो बचपन में उसने उसे बना कर दी थी। बिल सेवर में हाथ डालकर अपने भाई को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी पेनीवाइज उसे अंदर खींचने की कोशिश करता है, मगर बिल खुद को छुरा कर बाहर आ जाता है और उसके हाथ में वो बोर्ड आ जाती है। उसके पास्ट का प्रूफ उसके हाथ में आ जाता है। और दूसरी तरफ एडी अपने पास के मेडिसिन की तलाश में हॉस्पिटल जाता है। उसके पास में एक मेडिसिन थी, याद होगा, जो क्रीपी आदमी ने ले ली थी। उससे लड़ाई करते वक्त एडी वो मेडिसिन ले लेता है। उसे भी अपने पास्ट का प्रूफ मिल जाता है और इची को अपना बचपन का कॉइन मिल जाता है और बाकी फ्रेंड्स को भी उनके पास से जुड़ी हुई चीज़ें भी मिल जाती हैं। फिर वो सब लोग मिलकर उसी पुराने कुएं के खंडर वाले घर में जाते हैं। घर में एंटर होते ही पेनीवाइज उन लोगों पर अटैक कर देता है। पेनीवाइज बेन के पेट पर चाकू से काटते हुए होम एट लास्ट लिख देता है। तभी उनके सामने उनके फ्रेंड स्टैनली का बचपन का हेड निकल आता है, जिसमें से स्पाइडर की तरह बहुत सारे पैर बाहर निकलते हैं और स्पाइडर हेड इची पर अटैक कर देता है, जिसे बिल और बेन दोनों मिलकर बचाते हैं। सब लोग घर के अंदर उस कुएं में जाते हैं जहां पर उन्हें एक खुफिया रास्ता मिलता है। वो बहुत बड़ा रास्ता होता है जो कि एक काफ़ी बड़ी गुफा थी और गुफा की तरफ जाता था। गुफा के अंदर जाते हुए वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पेनीवाइज पहली बार हमारी दुनिया में आया था। वहां पर एक काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ था और उसके बीच माइक एंशी फेरामेंट को रखकर उसमें आग लगा देता है। सब लोग अपने पास से जुड़ी चीज़ें उसमें डाल देते हैं। फिर वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर रिचुअल स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो बार बार एक ही लाइन रिपीट करते हैं, टू लाइट इनटू डार्क। रिचुअल स्टार्ट होते ही 3 लाइट्स ऊपर से नीचे उसी पिरामिड की तरफ दिखाई देती हैं। असल में ये तीनों लाइट्स पेनीवाइज की डेड लाइन थी, असल फॉर्म थी पेनीवाइज की। आहिस्ता आहिस्ता वो तीनों लाइट्स उस पिरामिड के अंदर आ जाती हैं। जैसे ही माइक उसी वक्त ढक देता है, लेकिन फिर एक रेड कलर का बलून उसमें से बाहर निकलता आता है। वो बलून बहुत बड़ा होकर फट जाता है। फिर उसमें से पेनीवाइज निकलता है। पेनीवाइज उन सबको टॉन्ट करते हुए बताता है कि माइक ने तुम लोगों को रिचुअल सही तरह से बताया नहीं। पेनीवाइज उन्हें यह भी बताता है कि रिचुअल के मुताबिक जो लोग भी इस रिचुअल को कंप्लीट करेंगे वो फाइनली मारे जाएंगे, और ये बात माइक अपने फ्रेंड को नहीं बता। ये बात सुनकर वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और माइक पर गुस्सा भी होने लगते हैं और देखते ही देखते पेनीवाइज एक बहुत बड़े स्पाइडर में तब्दील हो जाता है और वो उन लोगों पर अटैक कर देता है और उन लोगों को अलग अलग करके विजन दिखाता है और उनको उन्हीं चीज़ों से डराता है जिनसे वो लोग डरते हैं। पेनीवाइज रिची को अपनी लाइट दिखाकर हवा में फ्लाई करता है। यहाँ पर उनका एक फ्रेंड रिची को बचाने के लिए एडी बड़ी हिम्मत करके एक सरिया उठाकर पेनीवाइज की तरफ फेंकता है, जो सीधा जाकर उसके मुंह में लगता है, जिससे पेनीवाइज को चोट लगती है। वह जख्मी हो जाता है और तड़पने लगता है। उसको तड़पता देखकर एडी समझता है कि शायद वो पेनीवाइज को मारने में कामयाब हो गया। तभी पीछे से आकर पेनीवाइज अपनी स्पाइडर से एडी पर अटैक कर देता है। अब वो लोग समझ चुके हैं उनकी मौत उनके सामने खड़ी है और अब नहीं बच पाएंगे। तभी माइक ने बताता है कि अभी पेनीवाइज अपनी पावरफुल और ख़तरनाक फॉर्म में है। वो लोग उसे इस सिचुएशन में नहीं हरा सकते, उन लोगों को उसे छोटे साइज़ में करना होगा। फिर वो एक बार फिर से पेनीवाइज के से ना डरते हुए उसका मुकाबला करते हैं, उसकी काफ़ी इंसल्ट करते हैं और वो उसकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट करते हैं कि साइज़ में छोटा होते होते बहुत ही छोटा हो जाता है। माइक उसका हार्ट निकाल लेता है और वो सब लोग मिलकर उसके हार्ट को अपने हाथों से क्रश कर देते हैं और अब फाइनली पेनीवाइज मर चुका होता है। फिर ये सब फ्रेंड एडी के पास जाते हैं जिसे पेनीवाइज ने स्टैप किया होता है और वो देखते हैं कि वो भी मर चुका है, जिससे इची और बाकी फ्रेंड काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। फिर वो गुफा टूटने लगती है। ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर भागते हैं और
देखते ही देखते वो पूरा पुराना घर, जो पहले भी खंडर था लेकिन अब बिल्कुल ही उसका नामो निशान भी मिट जाता है, बिल्कुल ज़मीन के अंदर दफन हो जाता है। फिर ये लोग अपनी पुरानी यादों के साथ उसी झील पे आते हैं जहाँ पे इन्होंने काफ़ी फ़न किया था, पर इस पर ये अपने बिछड़े हुए दोस्तों को लेकर बहुत अपसेट होते हैं। इसी दौरान वेलेडी देखती है कि उसके हाथ से ब्लड ओथ मिट चुकी है पेनीवाइज के। उसके बाद उन लोगों को उनके फ्रेंड स्टैनली, जिसने सुसाइड कर लिया था, उसका लेटर मिलता है जिसे उसने मरने से पहले सबके लिए लिखा था। वो लिखता है कि माइक के कॉल आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। वो बताता है कि वो पेनीवाइज का कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएगा, वो उन लोगों की हेल्प करने की बजाय उनके लिए मुसीबत का रीज़न बन जाएगा। फाइनली वो